हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष साइकिल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा दोस्तों यह जो है बिहार दरोगा मेंस का सेट है। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का पोस्ट 1275। दोस्तों यह जो है इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों रोशन आनंद द्वारा तैयार किया गया है मटेरियल, और आज जो है टेस्ट नंबर 26 है दोस्तों। तो आइए दोस्तों सीधा आते हैं प्रश्न पर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को समय से सेट डेली मिल सके। और दोस्तों बता दें, डेली सेट अपलोड इस चैनल पर होता है। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। तो दोस्तों बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा या टेस्ट नंबर 26, आते हैं सीधे प्रश्न पर। और मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक ज़रूर कीजिए। तो आशा करते हैं कि लाइक कर दिए होंगे। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। तो प्रश्न होगा, संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है? तो वर्णन नहीं है तो इसका आंसर दोस्तों यह जो है डी हो जाएगा, राज्यपाल। जो कि यह जो है यहाँ पर किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है तो राज्यपाल दोस्तों यह जो है तीसरी यहाँ पर लिखा है दोस्तों संविधान की तीसरी अनुसूची में, जो कि राज्यपाल की जो है यह जो है शपथ का प्रारूप वर्णन नहीं है। और दोस्तों तीसरी अनुसूची में यह यहाँ पर दोस्तों ए में है राज्य एवं संघ के मंत्री को जो कि यह शपथ लेने का प्रारूप है। और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी दोस्तों यह तीसरी अनुसूची में यह अधिकारी को शपथ लेने का प्रारूप है। सी में दोस्तों भारत के नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण, इनका भी दोस्तों तीसरी अनुसूची में वर्णित है। और इनके द्वारा जो भी अधिकारी होते हैं शपथ लेने का प्रारूप जो कि यह वर्णन है। तो यहाँ पर दोस्तों गलत के चुना था, इसका आंसर डी जो कि गलत है। आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार नहीं है? तो कौन सा मूल अधिकार नहीं है भारत के संविधान के अनुसार? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 2 ही सही है। यहाँ पर दोस्तों गलत है, मतलब केवल 2 ही सही है था दोस्तों गलत है। तो ये जो है गलत है, काम पाने का अधिकार, क्योंकि यह जो है संविधान के मूल अधीन के अंतर्गत नहीं आता है। और दोस्तों शिक्षा का अधिकार ये आता है संविधान के मूल अधिकार के अंतर्गत। और संघ यहाँ पर दोस्तों संघ बनाने का अधिकार ये भी है, और कोई वृत्ति करने का अधिकार ये भी है। गलत के चुना था, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को उनके निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आइए दोस्तों व्यवस्थित करते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि यह असम, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और मणिपुर, और अंतिम में दोस्तों मिजोरम। यहाँ पर निर्माण क्रम के अनुसार सजाना था, इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में सही कथन को चुनना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, न तो 1 और न ही 2। तो आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, इंद्रजीत ग्रुप समिति, जो कि यह चुनाव सुधार से संबंधित है। आते दोस्तों अगले प्रश्न पर। और दोस्तों ये जो है अशोक मेहता, यह पंचायती संबंधित है, आप लोग को बता दे रहे हैं। और एल.एम. सिंधु समिति ये भी पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए? 2 बार, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों यह जो है 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, संयुक्त बैठक की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है। संयुक्त बैठक की प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? वह कौन सा कार्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा के सत्र का स्थगन, जो कि यह राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। लोकसभा के सत्र का स्थगन नहीं कर सकता है। और दोस्तों
और यहाँ पर दोस्तों यह जो नहीं कर सकता है और जो कर सकते हैं उसको देख लेते हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में। तो यहाँ पर बी में है लोकसभा को विघटित करना, ये राष्ट्रपति कर सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन आह्वान करना, यह भी राष्ट्रपति का अधिकार है। सी में है लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद की रिक्त की स्थिति में सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष सौंपना, यह राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला प्रश्न पर आते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 के में दोस्तों 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 10 में वर्णित है। दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन है एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आते हैं दोस्तों प्रश्न पर, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग किसके अधीन रहता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह महामात्य सौरभ के अधीन रहता था, जो कि मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग जो था ना, यह महामात्य सौरभ के अधीन रहता था। अगला प्रश्न है, श्रोधा की प्रथा का सबसे पहल किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निमि द्वारा किया गया था, निमि। अगला प्रश्न पर आते हैं, किस ऋग्वैदिक कालीन देवता को विपत्तियों का हरने वाला देवता कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अश्विनी। दोस्तों यह जो है विपत्तियों को हरने वाला देवता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चोल काल में जौन संस्थाओं को दान दी गई भूमि को क्या कहते हैं? चोल काल में इसका आंसर डी, पल्ली चंदम के नाम से दोस्तों जाना जाता था। अगला प्रश्न है, रानी दीघा का संबंध दीघा है दोस्तों, रानी दीघा का संबंध कश्मीर के किस राजवंश से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्पल वंश से है, उत्पल वंश। अगला प्रश्न है, दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27वीं मोहर खो गई, चांद और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह किससे संबंधित है? तो संबंधित बताना है। इसका आंसर एक दोस्तों, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से संबंधित है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से संबंधित है, ये जो है ऊपर जो कथन दिया हुआ है। आते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों, मुगल काल में किस शासक ने चमड़े का सिक्का चलाया था? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखिए। इसका आंसर सी, निजाम भिश्ती। दोस्तों निजाम भिश्ती ने यह चमड़े का सिक्का चलाया था। दोस्तों ये जो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन तो सोल्यूशन में नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? दोस्तों संगीत के विरुद्ध था, इसका आंसर डी, नक्शबंदिया। दोस्तों यह जो है नक्शबंदिया जो है दोस्तों, यह संगीत के विरुद्ध था। दोस्तों और बता दें, औरंगजेब जो था ना दोस्तों, ये जो नक्शबंदिया से समय था वो भी दोस्तों औरंगजेब जो था ना, संगीत से भी वो भी विरुद्ध था, तो वह नक्शबंदी संप्रदाय का था औरंगजेब। अगला प्रश्न है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन सी, रबिया उल दुरानी के मकबरा को दोस्तों द्वितीय ताजमहल के संज्ञा दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, एतमाद उद्दौला का मकबरा नूरजहां द्वारा बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर तो सही चुना था, इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह केटी पॉल द्वारा किया गया था, जो कि दोस्तों भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व जो किया था केटी पॉल, जो कि यह जो संपन्न हुआ था लंदन में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब ए आलम के बहादुर का खिताब दिया? दोस्तों फिर से पढ़ रहे हैं प्रश्न को। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बख्त खां को दिया था, बख्त खां।
अगला प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने संपत्ति आयु अधिनियम का विरोध किया था। यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में से किसने सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किया था। दोस्तों सॉरी दोस्तों, पढ़ने में मिस्टेक हो गया है। इसका आंसर बी बाल गंगाधर तिलक दोस्तों, इनके द्वारा विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है, 1816 में सुगौली की संधि हुआ था। तो दोस्तों बताना है अंग्रेज और किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी गोरखा। दोस्तों अंग्रेज और गोरखा के बीच दोस्तों ये सुगौली जो संधि हुआ था, इन दोनों के बीच जो है हस्ताक्षरित हुई थी। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया था। 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम, इसका सही आंसर ऑप्शन ए फौज, ये जो है फौजपुर 1937 में दोस्तों हुआ था। जो कि उसी समय दोस्तों फौजपुर 1937 में जब हुआ था अधिवेशन, उसी में दोस्तों 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम के जो है यह घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस को किस समय झांसी दी गई थी। तो दी गई थी तो बताना है समय, उनकी उम्र क्या था। दोस्तों जिस समय झांसी दिया गया था खुदीराम बोस को, उस समय इनका उम्र, इसका आंसर डी मात्र 19 वर्ष था। 19 वर्ष था। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची है, यहाँ पर मिलान करना है, तो आइए इसे मिलान करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो आइए इसे देख लेते हैं और मिलान करते हैं। बेदरा का युद्ध दोस्तों यह जो है यह 1759 में हुआ था। अम्बुर का युद्ध तो यह 1749 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764, वानिवास का युद्ध 1760। इस प्रकार इसका आंसर डी। दोस्तों सेट रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एग्जाम लेवल अगर जाइए आप लोग एग्जाम निकालना चाहते हैं तो सेट रिवीजन कीजिए। सेट रिवीजन से यही होता है, जो भी क्वेश्चन होता है उसका डाउट क्लियर हो जाता है। तो एग्जाम में दोस्तों आप लोग क्लियर मार्क के आते हैं, इसलिए आप लोग सेट रिवीजन जरूर कीजिए। तो आते हैं प्रश्न पर, अधोलिखित में से सम्मिलित नहीं है अर्थात गलत है। इसका आंसर बी जो कि गलत है। आइए देखते हैं सही को। प्रथम दिल्ली दरबार उस समय लिटन के समय हुआ था। तृतीय दिल्ली दरबार हार्डिंग के समय हुआ था। और नंद कुमार पर अभियोग जो हुआ था वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। दोस्तों तृतीय दिल्ली दरबार हार्डिंग और प्रथम दिल्ली दरबार लिटन के समय हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वार सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। किसकी समाधि के कारण, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के इन्हीं के द्वारा कारण नांदेड़ गुरुद्वार सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में बड़ा इमाम बड़ा बनवाया। इसका सही आंसर ऑप्शन ए यह है आसफ उदौला द्वारा। दोस्तों आसफ उदौला द्वारा बनाया गया था बड़ा इमाम बड़ा। अगला प्रश्न पर आते हैं, एक वर्ष में स्वराज ये जो नारा है गांधी जी ने दिया था, गांधी जी दिए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन के समय दिए थे महात्मा गांधी जी, असहयोग आंदोलन के समय। अगला प्रश्न है, मोनेक्स किससे संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह मानसून प्रयोग से संबंधित है। मानसून प्रयोग से मोनेक्स संबंधित है। अगला प्रश्न पर आते हैं, भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाला मृदा। तो द्वितीय बताना है जब सबसे अधिक मात्रा में मृदा विस्तार में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लाल मृदा दोस्तों, रेड लाल मृदा। अगला प्रश्न है, जनगणना अधिकारी के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेशों का लिंगानुपात सबसे अधिक है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक पुदुचेरी, याद रखिएगा दोस्तों, सबसे अधिक पुदुचेरी का था। अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं के निर्माण सही क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण पर्वतीय श्रृंखलाओं का निर्माण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये दोस्तों यहाँ पर सी है। तो आइए देखते हैं, तो कि यहाँ पर जो श्रृंखलाओं के समान सही क्रम बताना है तो पहले काराकोरम हो जाएंगे, उसके बाद दोस्तों लद्दाख, और उसके बाद जास्कर, उसके बाद दोस्तों पटकाई बूम। याद रखिएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद पटकाई बूम।
अगला प्रश्न है 11 चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीपन व कनामोरेन द्वीप जो है इन्हीं के समूह में है। 11 चैनल जो है विभाजित करता है अमीनी द्वीपन व कनामोरे द्वीप, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, सकल राष्ट्रीय उत्पादन का मूल ह्रास बराबर बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है जो है न्यूल राष्ट्रीय उत्पादक, न्यूल राष्ट्रीय उत्पादक जो कि यह सकल राष्ट्रीय उत्पादक का मूल ह्रास है। अगला प्रश्न पर आते हैं 37वें प्रश्न पर दोस्तों, तो यह जो है विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है 7 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व नागरिक उड्डयन दिवस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में विचार करें, तो आइए दोस्तों विचार करते हैं देशों के संदर्भ में, यह क्वेश्चन है। इसका आंसर दोस्तों यह जो है सी उपयुक्त देशों में सभी, तो यहाँ पर सभी सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों उपयुक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरता है, तो सभी से गुजरता है मकर रेखा। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, सभी से दोस्तों मकर रेखा गुजरती है। आते हैं अगले प्रश्न पे, राज कमेटी किसे सम्मिलित है, राज कमेटी इसका सही आंसर ऑप्शन एक, यह कृषि से सम्मिलित है राज कमेटी। अगला प्रश्न है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार क्या कहलाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हवाला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पर आते हैं अवसर लागत का अर्थ क्या होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन एक यह जो है वैकल्पिक प्रयोग की लागत जो हो, यह जो है अवसर लागत का अर्थ यही है वैकल्पिक प्रयोग का लागत। अगला प्रश्न है देवनी, देवनी एक नस्ल है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है गाय का नस्ल है, देवनी गाय का नस्ल है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्र का सम्मिलित नहीं है अर्थात गलत है भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्र, इसका सही आंसर ऑप्शन एक जो कि ये गलत है दोस्तों। सूरज कुंड दोस्तों हजारीबाग में नहीं है, ये हरियाणा में है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। और उसकी बी में है तपोवन, यह उत्तराखंड में है, सही है। यह जो है मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, सही है, भूतापीय ऊर्जा है ये सभी। और पूगा घाटी लद्दाख में अवस्थित है। अगला प्रश्न पर आते हैं, यह जो है प्रश्न है फवंग पुई राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है जो है मिजोरम राज्य में है दोस्तों, है फवंग पुई राष्ट्रीय बाग जो है मिजोरम राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन वर्ष, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है जो है 1964 में दोस्तों यह जो है प्रथम प्रकाशन वर्ष हुआ था रेड डाटा का 1964, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं, अगला प्रश्न है तो ये जो है बेटन दोस्तों यहाँ पर है वेपन कप का संबंध बताना है कि स्किल से, दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर वेपन नहीं है बेटन कप होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, इसका आंसर बी जो कि हॉकी से है। और हॉकी में खिलाड़ी की संख्या 11 होता है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और पोलो में खिलाड़ी की संख्या 4 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों डोबर जल संधि अलग करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि डोबर जल संधि अलग करती है, इसका आंसर दोस्तों डी, यह ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है डोबर, ब्रिटेन और फ्रांस। अगला प्रश्न है पुनंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है, इसका सही आंसर ऑप्शन एक यह अरुणाचल प्रदेश से स्थित है। पुनंग एक नृत्य है जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है नागपुर शक्तिगृह परियोजना किस नदी पर है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर एक कुराडी नदी पर अवस्थित है। 50 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और संग निम्न में से किसकी सहायक नदी है, और संग इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है जो कि यह दोस्तों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में यह जो है अवस्थित है और वहीं से दोस्तों निकलती है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है जो कि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है दोस्तों जो कि यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। प्रश्न में भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह समान दिशा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व,
जो कि ग्रीष्मकालीन मानसून का जो है सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व। बहुत अच्छा प्रश्न है। आते हैं दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन है बीड़ी बनाई जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेंदू के पत्ते से बनाया जाता है दोस्तों। जो बीड़ी होता है ना वह तेंदू के पत्ता से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में कौन सी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह दामोदर है। दामोदर जो कि यह जो है बहुउद्देशीय परियोजना है, भारत की पहली है दामोदर। अगला प्रश्न है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायुमंडल में नमी पर जो कि निर्भर करता है। वर्षा की जो मात्रा जो है तो निर्भर करता है वायुमंडल के नमी पर निर्भर करता है। आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित नोबेल गैस में कौन सा वायु में नहीं पाई जाती है। दोस्तों वायु में नहीं पाया जाता है वह कौन सा नोबेल गैस है, इसका आंसर सी, रेडॉन दोस्तों, जो कि यह वायु में नहीं पाया जाता है। और हीलियम पाया जाता है जो कि यह नोबेल गैस है। आर्गन भी नोबेल गैस है और नियोन भी नोबेल गैस है। आते हैं अगले प्रश्न पर। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है रियो ड्यू जेनेरियो में हुआ था। यह जो है ब्राज़ील में अवस्थित है। रियो ड्यू जेनेरियो ब्राज़ील में अवस्थित है। तो यहीं पर पहला शिखर सम्मेलन दोस्तों हुआ था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ग्रेट इंडियन बस्टर। ग्रेट इंडियन बस्टर से जो है सबसे अधिक संकटपन्न जो है यह किस्म है, यह पक्षी में है। निम्नलिखित भारतीय पक्षी में कौन सा, तो यह ग्रेट इंडियन बस्टर पक्षी जो है यह संकट में है दोस्तों। अगला प्रश्न है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 2010 में स्थापित किया गया था। एनजीटी भारत सरकार के द्वारा 2010 में किया गया था। अगला प्रश्न बात है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, इसका सही आंसर ऑप्शन एक दोस्तों समुद्र। दोस्तों यह जो है पूरे विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र इन्हें जाना जाता है समुद्र को। अगला प्रश्न है मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1977-78 के दौरान दोस्तों मरुभूमि का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है मिस वर्ल्ड 2023, यह जो है 11वां संस्करण आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था। मिस वर्ल्ड भारत के एक जगह है, इसका आंसर डी, श्रीनगर में किया गया था। मिस वर्ल्ड जो कि श्रीनगर में आयोजित किया गया था। और क्रम में दोस्तों ये 11वां है संस्करण में। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU का पहला विदेशी परिसर किस शहर में स्थापित किया गया, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जिंगा जो कि युगांडा में अवस्थित था, यहीं पर दोस्तों स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है भारत के किस शहर में अंडर वाटर मेट्रो रेल संचालन शुरू किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है कोलकाता में दोस्तों अंडर वाटर मेट्रो रेल का संचालन हुआ था, कोलकाता में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको वायुजूस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इसका सही ऑप्शन सी, लियोनेल मेसी को बनाया गया है। लियोनेल मेसी जो है ना वायुजूस के ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अगला प्रश्न है बिहार के किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है बबीता गुप्ता को मिला है। बबीता गुप्ता 2023 जो कि यह स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान बबीता गुप्ता को प्राप्त किया गया है, 2023 में किया गया था। अगला प्रश्न है बहुपक्षीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास 27वां संस्करण है और यह मेजबानी किस देश द्वारा किया गया, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह ऑस्ट्रेलिया के देश द्वारा किया गया था। आते हैं दोस्तों प्रश्न पर। गैर लाभकारी संगठन एक्शन फॉर नेचर भारत के
कितने युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2023 दिया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों यह जो है ऑप्शन बी, यह 5 याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों इको हीरो पुरस्कार दिया गया था, 5 युवाओं को दिया गया था। अगला प्रश्न पर आते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा एक ऐप लॉन्च किया है, जो कि यह बाढ़ को नियंत्रित क्षेत्र में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है फ्लड वॉच। दोस्तों यह जो है फ्लड वॉच, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जो कि ऐप है फ्लड वॉच। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पुस्तक को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमसी पंत। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जॉब ब्यूरो सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई आधारित तौर पर इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क का कौन सा सदस्य बना? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 दोस्तों, यह 10वां सदस्य बना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छिद्र है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 मिजोरम। आते हैं 71 प्रश्न पर, विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया? तो प्लास्टिक के बैग जो है ना तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, वो कौन सा देश है? इसका आंसर सी, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 अंकुर धामा। दोस्तों यह अंकुर धामा दोस्तों पहले भारतीय बने थे, जो कि एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाला अंकुर धामा है। अगला प्रश्न, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांची, जो कि सबसे पहला है भारत का सोलर सिटी सांची है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट्स कॉलर प्रदान किया? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी, आईएनएस द्रोणाचार्य। आईएनएस द्रोणाचार्य को दोस्तों यह प्रेसिडेंसी कॉलर जो कि यह प्रदान किया गया था, आईएनएस द्रोणाचार्य। आते दोस्तों अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी है जो है LVM-3M4। LVM-3M4। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, एक था सैन्य अभ्यास का आयोजन। दोस्तों ये जो है एक था सैन्य अभ्यास, जो कि इसका आयोजन किस देश के मध्य किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी, भारत और मालदीव। याद रखिएगा दोस्तों, एक था सैन्य अभ्यास है भारत और मालदीव के बीच जो कि यह जो किया गया था अभ्यास। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र द्वारा जो किया गया था। जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया? तो मिस्र को सम्मानित किया गया है, इसका आंसर दोस्तों बी। आते हैं दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान नहीं दिया गया है? दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो किन को नहीं दिया गया है? इसका आंसर डी, दीपक धर को नहीं दिया गया है, और जाकिर हुसैन को दिया गया है, एस.एम. कृष्णा को दिया गया है, या पद्म विभूषण, और उसके बाद बालकृष्ण दोषी को भी दिया गया है पद्म विभूषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा लिंग हार्मोन्स है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, या प्रोजेस्टेरोन, जो कि यह मादा लिंग हार्मोन्स है। आते हैं दोस्तों 81वां प्रश्न पे। तो 81वां प्रश्न है, किस में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 विषाणु में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट देखने को नहीं मिलते हैं, जीवाणु में मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट, कवक में मिलता है, पादप में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ देखो EEG का फुल फॉर्म है, किस बीमारी की निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर सी मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी मुख गुहा से प्रारंभ हुआ था। पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से प्रारंभ। अगला प्रश्न है, मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलाइजिंग का स्रावन कहाँ से होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी परिपक्व अंडा से होता है। परिपक्व अंडे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 82 नंबर दोस्तों, स्वयं यहाँ पर सुमिलित कीजिए। तो आइए इसे मिलान करते हैं। इसका आंसर दोस्तों इस प्रकार, तो पेज को जूम करेंगे, इसका आंसर डी 2, 3 और 1, 4। तो आइए देख लेते हैं। यह प्लेग है दोस्तों, और प्लेग का जो है ना, यह प्लेग दोस्तों यह जो है विटामिन बी की कमी से होता है। प्लेग विटामिन बी के कमी से होता है। और उसके बाद दोस्तों फाइलेरिया जो है दोस्तों, यह जो है यह मच्छरों द्वारा होता है। यहाँ पर फाइलेरिया है, सॉरी दोस्तों। आइए फिर से मिलाते हैं। प्लेग दोस्तों यह जो है, इसका आंसर डी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, फिर से देखते हैं दोस्तों। 85 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर डी, जो है यहाँ पर प्लेग दोस्तों यह जो है पशुओं के काटने से होता है। प्लेग दोस्तों पिस्सुओं के काटने से होता है। और उसके बाद फाइलेरिया, ये दोस्तों फाइलेरिया मच्छर से होता है। और बेरी रोग दोस्तों, तो यह जो है बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। और टाइफाइड दोस्तों यह जो है आंत को प्रभावित करता है। इस प्रकार इसके आंसर डी आते हैं। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अनिवार्य अमीनो अम्ल नहीं है? गलत को चुनना है। इसका आंसर एक सिस्टीन, यह अमीनो अम्ल नहीं है। लाइसिन है अमीनो अम्ल, अर्जिनिन है और वेलिन है। वेलिन, लाइसिन, अर्जिनिन ये सभी अम्ल है दोस्तों, नहीं है सिस्टीन, जो कि गलत को ही चुना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए दोस्तों बारी बारी से विचार करते हैं। इसका आंसर सी केवल 2 सही है। केवल 2 को ही देखेंगे तो दूध का उजला रंग केसिन प्रोटीन और पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। दूसरा कथन ही सही है। इसका आंसर सी। अगला प्रश्न पर आते हैं, सोलर सेल किस प्रकार के पदार्थ से निर्मित किए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्धचालक। दोस्तों यह जो है यह एक पदार्थ है जो कि इनके द्वारा ही निर्मित किया जाता है। सोलर सेल को अर्धचालक के रूप में निर्मित किया जाता है। अगला प्रश्न है, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? धारा प्रवाह के चालक के चारों ओर, इसका सही आंसर ऑप्शन 1 चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, एच बम किस प्रक्रिया आधारित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। एच बम किस प्रक्रिया पर? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाता है। इस प्रभाव को जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पीस तनाव के संदर्भ में असत्य कथन को ही चुनना है। इसका आंसर बी। तो इसका आंसर दोस्तों बी केवल 2 ही सही है। और ये देखते हैं, गर्म करने पर द्रव पीस तनाव अधिक हो जाता है। दोस्तों अगर जो गर्म करने पर द्रव का पीस तनाव क्या होता है? अधिक हो जाता है। इसका आंसर दोस्तों केवल बी 2 ही सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 ओडोंटोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुक्त पतन का उदाहरण है। मुक्त पतन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों 1 एक समान त्वरण वाली गति। एक समान त्वरण वाला गति, इसी को मुक्त पतन के नाम से विख्यात है या जाना जाता है। सफ़ेद फास्फोरस का आकार कौन सा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यह चतुष्ट फल किए। ये जो है सफ़ेद फास्फोरस का आकार जो होता है चतुष्ट फलीय होता है। चतुष्ट फलीय। अगला प्रश्न है, हैबर प्रक्रम में किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी
या अमोनिया दोस्तों यहाँ पर औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो अमोनिया प्रयोग किया जाता है हैदर विधि प्रक्रम के अनुसार। किस तत्व के समस्थानिक का तात्पर्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग हो, उस तत्व के परमाणु जिसका द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसी को समस्थानिक नाम दिया गया है। 98वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण विषमांगी प्राकृतिक है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी दोस्तों, यह जो पेट्रोल एवं जल का मिश्रण यह विषमांगी का एक प्राकृतिक उदाहरण है। आते हैं 99 नंबर प्रश्न पर, इनमें से किसका पीएच मान सबसे अधिक है? अधिक पीएच मान बताना है। इसके अंदर चूना का जो है पीएच मान सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किस समूह के तत्व को सिक्का धातु कहा जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों सिक्का धातु के नाम से इसका आंसर बी 11। क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किस समूह के तत्व को, तो समूह तत्व 11 है। यहाँ पर जो 11 तत्वों को सिक्का धातु कहा गया है। दोस्तों मेरा क्वेश्चन होगा समाप्त। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भूलिएगा नहीं, ताकि आप लोग को समय से यह सेट जो है मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले सेट में, और इसका PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए।